हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड। तो फ्रेंड आज वीडियो में बात करेंगे आईबीएम को लेकर, आईबीएम के असेसमेंट को लेकर, प्रोसेस को लेकर, डिले को लेकर। और अभी पता है फ्रेंड हाल में ही 5 जुलाई को मतलब आज बहुत लोग एग्जाम हुआ था, बहुत लोग आने वाले दिनों में भी एग्जाम है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि इनका हायरिंग प्रोसेस में कितना डिले होता है। ऑफर लेटर हम लोग कब, बहुत लोग ऐसे कैंडिडेट्स मुझसे पूछे थे कि सर मैंने ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुका हूँ बट मेरे पास कोई अपडेट्स नहीं आया कि उन लोगों का इंग्लिश का राउंड होने के बाद ही उन लोगों का रिजेक्शन का मेल आ गया। हम लोग आईबीएम को लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनके बारे में कंप्लीट में डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। वीडियो को आप लोग इन तक जरूर देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आप लोगों को कुछ बातें समझ में ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, बट उससे पहले वीडियो को इन तक पूरा जरूर देखिएगा। तो फिर आप लोगों में स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा आईबीएम 2021 असेसमेंट लिंक 2 to 3 सर्वे फॉर्म्स, इंटरव्यू मेल, लेटर ऑफ इंटेंट, ऑफर लेटर, जॉइनिंग लेटर, स्टेटस कैसे चेक करते हैं, रिजल्ट वगैरह वगैरह। सबसे पहले हम लोग मेल टू मेल देखते तब, तो उसके बाद में आप लोगों को जितने पॉइंट्स आपको मेरे स्क्रीन पर देखने को मिल रहे होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्रेंड आप लोग में से बहुत लोगों ने जब अप्लाई किया होगा तो आप लोग कुछ इस तरह का मेल भी देखने को आया होगा, आईबीएम करियर्स फॉलो अप का एक मेल देखने को आया होगा। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, देखो जब आप लोग अप्लाई करते हो ना तो उस समय बेसिकली क्या होता है आपके लिए देखेंगे, थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट पोजीशन, इफ यू हैवंट योर येट कंप्लीटेड द एप्लीकेशन फॉर प्रोसेस यू कैन डू एज सो बाय क्लिकिंग द रिटर्न टू ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब इसका मतलब होता क्या है, देखो आप लोग जब अप्लाई करने जाते हो, मे भी अगर आप लोग बीच में ही छोड़ देते हो, इन दैट केस वो आप लोग को फिर से चांस देते हैं कि आप फिर से इसमें अप्लाई करके अपना एप्लीकेशन जो है कंप्लीट कर दो, और इसमें कुछ का मतलब कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये आपका हो गया है एक सर्वे फॉर्म। फ्रेंड आप लोगों को रिग्रेट का भी मेल देखने को आता है और आपका स्टेटस पे भी एप्लीकेशन नोट लाइक एप्लीकेशन नोट इंटरेस्टेड वगैरह वगैरह आपको अंडर कंसिडरेशन आता है, मतलब रिजेक्शन मेल होता है, ठीक है। तो फिर इस तरह का देखने को आता है कि आपका जो है वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट मतलब पहला ही राउंड में, ऐसा नहीं कि इंटरव्यू राउंड में रिजेक्शन, और हर राउंड में आपको मेल भी देखने को आता है और आपका स्टेटस जो है वो भी आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ देखें तो ये आपका जो नो अंडर कंसिडरेशन, इसका मतलब ये है कि फ्रेंड आपका जो एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हो गया है, मतलब पता नहीं क्यों, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ मतलब ये बेसिकली रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने के बाद इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। इसका पीछे और भी कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। फ्रेंड आप देखेंगे फ्रेंड मैंने 4 जुलाई को अप्लाई किया टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट के लिए। फ्रेंड देखेंगे तो आपको टोटल यहाँ पर देखने को मिलते हैं 1 आपका पहला आपका होता है, देखेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिसीव्ड, मतलब आपका एप्लीकेशन रिसीव कर लेते हैं वो लोग और आप लोग एप्लीकेशन को चेक करते हैं। ये डिले भी होता है, कभी आपका 1 महीना लग सकता है, कभी आपका 1.5 महीने लग सकते हैं, कभी आपका 2 महीने लग सकते हैं। ये डिपेंड्स करता है उनके बिजनेस रिक्वायरमेंट पे, उनके हायरिंग प्रोसेस पे। उसके बाद ही आप लोग को जो एक मेल आएगा, मेल आने के बाद आपका ये टिक हो जाएगा, फिर आपको इस टिक में आप लोग आ जाएंगे। इसमें आपका रहेगा आप देखेंगे फ्रेंड ये वी आर करेंटली रिव्यूइंग एप्लीकेशन। आप लोग का जब एप्लीकेशन वहाँ तक पहुँच जाता है, पहला राउंड क्लियर हो जाता है, मतलब कि एप्लीकेशन शॉर्टलिस्टिंग, मतलब कि रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग, तब आपका ये आता है। थर्ड आपका होता है फिर इंटरव्यू, मतलब अगर आप लोग जब इंटरव्यू देते हो तो ठीक है, इंटरव्यू तो आपका फाइनल होता है आपका ऑफर के बाद आपका सीधा आपका हायर्ड हो जाते हो, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट टोटल आपका 5 स्टेज होते हैं आपके टोटल आईबीएम के लिए। फ्रेंड बहुत लोग मेरे से पूछे थे कि सर मैंने अपना इंटरव्यू दे दिया, उसके बाद मुझे इस तरह का मेल देखने को आया है, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन आवर वर्चुअल कैंपस सिलेक्शन प्रोसेस आफ्टर यू हैव प्रोवाइडेड अदर इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड प्रोवाइडेड यू हैव सक्सेसफुली मीट आवर अदर हायरिंग रिक्वायरमेंट, वी इंटेंड टू इनिशिएट आवर नॉर्मल pre-requirement process including a background check and a pre-screening as applicable. Alternatively, you can track the application of your candidature on the candidate portal you have registered। मतलब इस तरह का बहुत लोगों ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका इंटरव्यू हो चुका है लेकिन ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने हो गए, उनके पास कुछ भी अपडेट नहीं आया। देखो अभी बता रहा हूँ, अभी बेसिकली आप लोग को यहाँ पर रिप्लाई भी करते हो, कुछ भी आप लोग को अपडेट नहीं आएगा। बस आप लोग को जो भी लिंक आपको आया होगा ना, आप लोग उस लिंक पर जाइएगा, अपना स्टेटस को चेक कीजिए। जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, अभी जो मैंने आपको दिखाया था 5 स्टेजेस थे, वहाँ पर आपको चेक करना है कि अगर आप हायर्ड हो गए हो तो आपको आईबीएम की तरफ से मेल देखने को आया। लेकिन ज़्यादातर मैंने जितने लोगों से बात किया है, बहुत कम लोगों को आईबीएम की तरफ से ऑफर लेटर आया है। अगर आप लोग में से किसी को ऑफर लेटर आया तो आप मुझे कमेंट जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट को पिनअप कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि बहुत लोग इंग्लिश के राउंड पे ही, मेरे सीनियर दीदी लोग भी हैं, भैया लोग भी हैं, जो लोग इंग्लिश का राउंड दे दिए थे उनके बाद वो रिजेक्ट हो गए। रीज़न डोंट नो, क्योंकि इंग्लिश का तो कोई एलिमिनेशन राउंड नहीं था, तो रिजेक्शन क्यों? अगर रिजेक्शन होता इंग्लिश पे कैसे हो सकता है कि कोडिंग निकाल दी है, सारा राउंड निकाल दी है, तो फिर रिजेक्शन क्यों? तो ये डिपेंड्स भी करता है उनके हायरिंग प्रोसेस के ऊपर में, वो किस तरह से हायरिंग कर रही है, ठीक है। तो यार इसका लेके कुछ भी मेरे पास अपडेट्स नहीं है, बट हाँ वो रिजेक्ट कर दे रही है, बस मुझे इतना पता है कि वो रिजेक्ट कर दे रही है, ठीक है।
तो फिर आप लोग फिर इस तरह का मेल भी देखने को आया होगा, IBM इंडिया कंप्लीट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डियर आपका नाम लिखा रहेगा, ठीक है, रेफरेंस टू योर IBM जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन, वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कंप्लीट द फॉर्म बाय क्लिकिंग द बिलो लिंक। फिर आप लोग कैंडिडेट फॉर्म रहेगा, कैंडिडेट फॉर्म में आपका बस नाम, ईमेल एड्रेस, आप लोग कब से मतलब एप्लीके ज्वाइन कर, मतलब इस तरह नॉर्मल बेसिक फॉर्म रहेगा कि आपका एग्जाम वगैरह कब कंप्लीट हो रहा है, कब पासिंग आउट है, कौन सा डिग्री वगैरह वगैरह, ठीक है। प्लीज कंप्लीट द फॉर्म विद इन 24 आवर्स फॉर रिसिप्ट ऑफ दिस मेल टू एनेबल अस टू रिव्यू योर कैंडिडेचर फर्दर, बिहेवियर ऑफ लाइक इस तरह का मेल देखने को आएगा, ठीक है। फिर मुझसे बहुत लोग पूछ भी थे कि सर इसका जो कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन में आया, फिर हम जैसे कि सर मैंने यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लिया, बट मेरे आपको बोल रहा है कि करंट कंपनी के बारे में, लेकिन फिर ये आपका है आपका कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन का फॉर्म जो मैंने आपको दिखाया था ना, इसका पहले ये वाला फॉर्म जो था, इस फॉर्म में जैसे आप लोग क्लिक करते हैं सामने ये फॉर्म ओपन होकर आता है, ठीक है। तो वो तो बोल रहे कि सर इसमें हमको क्या करना है, देखो आप लोग को सिंपल यहाँ पर NA डाल देना है और कुछ भी नहीं करना है, या फिर पिछले अगर आपने कोई भी कंपनी में या फिर इंटर्नशिप कर चुके हो या फिर आपने ट्रेनिंग कर चुके हो तो उस कंपनी का नाम लिख सकते हो, अदरवाइज NA डाल सकते हो, ठीक है। बाकी सब यहाँ पर आप आपका जो भी है सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आप लोगों को भी इसका मेल देखने को आया होगा, एक्शन रिक्वायर्ड IBM कॉग्निटिव एबिलिटी असेसमेंट। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका कॉग्निटिव एबिलिटी असेसमेंट होने के बाद अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं आया। देखो कॉग्निटिव एबिलिटी असेसमेंट बेसिकली के लिए कुछ भी नहीं है, बस एक गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसमें आपका गेमिंग होता है कि आप कितने से कितने डिस्टेंस को कैसना, कितने कम प्लस पॉइंट में ऐड कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो इसमें भी बहुत लोग ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने 3 महीने हो चुके हैं बट कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो आप लोग के पास एक ही आंसर है, लीव इट, ये इसे छोड़ो और दूसरी कंपनी के लिए पकड़ लो, मत ध्यान मत दो। Congratulations on making it to the next step in IBM selection process. We would like to you spend approximately 30 minutes to complete IBM game-based cognitive ability assessment delivered by our partner रिवेलियन। प्लीज रीड द ईमेल केयरफुल। फ्रेंड देखेंगे तो यहाँ पर आपका प्लीज कंप्लीट द टेस्ट एज सून एज पॉसिबल, 2 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है। इस तरह का आपको मेल देखने को आता है, ठीक है। ये मेल मुझे भी आया था, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को मेल भी दिखा दूंगा अपने में, ठीक है। एक्शन IBM कॉग्निटिव में दिखाता हूँ, ठीक है। फ्रेंड देखेंगे तो ये आपका है एकोमोडेशन फॉर्म। ये फॉर्म मुझे आया था ऑलमोस्ट आपका देखेंगे तो फ्रेंड 31 मार्च को आया था। इसके बाद से कुछ भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आया। देखेंगे तो फ्रेंड आपका 31 मार्च है, ठीक है। तो ये मेरा इसमें मैंने वीडियो बनाया था कि एकोमोडेशन फॉर्म है। यहाँ पर देखेंगे तो फ्रेंड आपका कॉग्निटिव एबिलिटी असेसमेंट भी आपका आएगा, ठीक है। तो ये मैंने कंप्लीट भी किया था। ये मेरा एकोमोडेशन फॉर्म है। आई थिंक ये फॉर्म अभी ओपन नहीं होगा, आई थिंक यस ओपन नहीं होगा क्योंकि ये फॉर्म इन्होंने क्लोज कर दिया है, ठीक है। फिर देखेंगे तो ये है, ठीक है। ये मेरा आया था 1 अप्रैल को। एक्शन रिक्वायर्ड IBM कॉग्निटिव एबिलिटी असेसमेंट, कांग्रेचुलेशन मेकिंग द नेक्स्ट स्टेप IBM सिलेक्शन प्रोसेस, वी वुड लाइक टू कॉग्निटिव। फ्रेंड ये मैंने एग्जाम दिया था, ठीक है। ये मेरा ऑलमोस्ट मैंने 1 अप्रैल को ही मैंने कंप्लीट कर दिया था, लेकिन उसके बाद से मेरे पास अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिंक दिया था, आई थिंक ये लिंक अभी एक्टिव नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर मैं कॉग्निफाई में क्लिक करता हूँ, ये मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। आई थिंक ये ओपन नहीं होगा, मे बी, हाँ। देखेंगे तो फ्रेंड आपका हैज़ इनकाउंटर्ड एरर, ठीक है, क्योंकि आप मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका फ्रेंड इस तरह का आपको मेल देखने को आया होगा, ठीक है। आपका नाम लिखा रहेगा, आपका रेफरेंस नंबर लिखा रहेगा और आपका देखिए ये 5 जुलाई का एग्जाम था, कॉग्निटिव एबिलिटी असेसमेंट है, ठीक है। पहला राउंड, ये जो आपका राउंड होता है ना फ्रेंड, ये आपका सही है, ठीक है, कॉग्निटिव एबिलिटी असेसमेंट, ठीक है। तो आपको फिर देखिए तो आपको टाइमिंग लिखा रहता है, आपको 11 PM पे 5 जुलाई को कंप्लीट करना होगा। ये आपका पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप आपका होता है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है। बेसिकली आप इसे आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। बस आपके सामने को आइडियो जैसे आप लोगों ने एसेंजर का अगर दिया होगा कम्युनिकेशन असेसमेंट राउंड, तो फिर सेम ही होता है, इसमें कुछ बोलना नहीं होता, बस आपको इंग्लिश का आपके सामने ऑडियो चलता है, उसको आपको रिपीट करना होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आप लोग आराम से क्वालिफाई, अगर आप लोग कॉग्निटिव एबिलिटी को निकाल देते हो तो फिर आप आराम से इसे भी निकाल देते हो, फिर आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो सभी के बारे में अगर बात करें प्रोसेस का, फिर आप लोग का ये ज़्यादा डिले नहीं लगता है। आप लोग अगर कॉग्निटिव एबिलिटी कंप्लीट करते हो तो आपको 7 से 10 दिन के अंदर में आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आता है। इसके बाद आपको इंटरव्यू का मेल आता है, ऑलमोस्ट 1 से 2 वीक लग जाते हैं, डिपेंड्स भी करता है, रीजन टू रीजन वो सेंड करते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होने के बाद आपको सिंपल आपको मेल आता है कि लाइक थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन वर्चुअल प्रोसेस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फिर देखिए तो आपका ऑल द प्रोसेस विल बी वर्चुअली ओनली, काइंडली रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह वगैरह। और यहाँ पर फिर देखें तो प्लीज स्कैन अपलोड द बिलो डॉक्यूमेंट्स इन योर IBM कैंडिडेट प्रोफाइल बिफोर 26 अप्रैल। फिर यहाँ पर 26 अप्रैल बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं कि सर 26 अप्रैल क्यों है, क्योंकि मेरे तो 5 जुलाई को है। तो इसे आप लोग जस्ट इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पर अप्रैल कुछ भी लिखा हो, बट अगर आपके पास अगर लिंक आया तो जस्ट अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, ओके। डोंट केयर अबाउट लाइक 26 अप्रैल क्यों है सर, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि आपका 5 जुलाई को एग्जाम है, तो 26 को कैसे हो सकता है, आप लोग भी समझ सकते हो, ठीक है। बस आपको यहाँ पर आपको इस लिंक पर क्लिक करना, प्रोसेस फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, आपको इस लिंक पर क्लिक करना। आपको जितना भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन्होंने डिमांड करा है कि आपका गवर्नमेंट इशू कार्ड होना चाहिए और एजुकेशन सर्टिफिकेट आपका सारा होना चाहिए, करंट अगर कंपनी में काम कर तो इफ एप्लीकेबल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फ्रेंड आई थिंक मैंने यहाँ पर आई अप्लाइड मेनी टाइम इन IBM बट डिडंट रिसीव्ड एनी असेसमेंट मेल। वाई? देखो फ्रेंड बता दूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बहुत बार अप्लाई किया है, बहुत बार अप्लाई। आप लोग ट्राई करना, आप लोग जब भी अप्लाई करते हो ना तो एक बार उनके जॉब डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लेना। देखो यहाँ से रिप्लाई आना सेम इज लाइक ऑफ TCS में आपका इंटरव्यू मेल आना।
सेम ही है। बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बोलते हैं सर मैंने बहुत बार अप्लाई किया IBM में एसोसिएट के लिए, सिस्टम के लिए, टेक्निकल के लिए, एक बार भी मेरे पास रिप्लाई नहीं आया। तो देखो ये बैकग्राउंड उनके IBM के इंटरनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के चेक पर भी ये डिपेंड्स करता है कि आपका अगर उनको अगर रिक्वायरमेंट हुआ आपके से स्किल्स को तो आपको मेल भेजेंगे, अदरवाइज आपको मेल नहीं भेजेंगे, क्योंकि IBM हायरिंग करती है bracing.com से, और इनका जो असेसमेंट होता है फिर वो आपका अलग ही ज़्यादा आई थिंक रिवेलियन कुछ नाम है उनका, जिसके प्लेटफॉर्म पर कॉग्निटिव एबिलिटी वगैरह टेस्ट वगैरह होता है। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर होता है और ये सारा कुछ IBM के हाथ में होता है, वो किस तरह से किस लोगों को हायरिंग करना चाहती है, ठीक है। तो हायरिंग प्रोसेस देखो फिर डिले काफ़ी ज़्यादा ये डिले होता है। यस, IBM के हायरिंग प्रोसेस में डिले होता है क्योंकि वो ज़्यादातर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पर चेक करते हैं, और अभी तक बहुत कम लोग ऐसे मुझे मिले हैं जिनको ऑफर लेटर IBM की तरफ से देखने को आए हैं। तो फिर ये रहा आपका पूरा डिटेल्स अपडेट्स के बारे में। फिर अगर आप लोग पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगा IBM को लेकर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, फिर कोई क्वारी होगा तो भी आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हो। फिर उम्मीद करता हूं वीडियो को इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी, कि मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।